तो मुझे ये जानना है सबसे पहले कि अमावस का महत्व क्या है? तो हमारे पुरातन से ये चलता आ रहा है कि अमावस्या के दिन पे हम कोई अच्छी चीजें नहीं करते, कि अमावस्या जो है वो मोक्ष के लिए सबसे ज्यादा उसको माना गया है। दूसरा, पुराने लोग नहीं कहते थे कि अमावस्या है बाहर मत जाओ। ये मौनी अमावस्या क्या है? नमस्कार दोस्तों। हाय मैम, कैसे हो आप? फिर से हम आए हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने ऑडियंस के सामने एक नया एपिसोड लेकर, वो है अमावस का। बहुत बढ़िया वाला जो है सब्जेक्ट चुना है, और इसमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को मिलने वाली है जो शायद उनके पास पहले वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो मुझे ये जानना है सबसे पहले कि अमावस का महत्व क्या है? देखो, अमावस्या का महत्व जो है, या अमावस्या में हम क्या करते हैं, क्या महत्व है, तो हमारे पुरातन से ये चलता आ रहा है कि अमावस्या के दिन पे हम कोई अच्छी चीजें नहीं करते। ठीक है, आपने सुना होगा कि जब भी अमावस्या है तो हम बोलते हैं आपको नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नया कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो आप जिंदगी में करना चाहते हो। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? आपने कभी सोचा है कि दीपावली में जो अमावस्या होती है उस दिन हमें पूजा करने के लिए क्यों कहा गया है? दर्शकों को शायद ये नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ कि दीपावली की अमावस्या के दिन भी हम दीप क्यों जलाते हैं, या हम उस दिन पूजा क्यों करते हैं। तो हमारे पूर्वज जो थे ना, वो इतने ज्ञानी थे और इतना उनके पास नॉलेज था, उनको पता है कि अगर हम दिवाली की अमावस्या के बाहर जाते हैं उस दिन और कुछ भी करते हैं, तो उस दिन सबसे ज्यादा ब्लैक एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है, क्योंकि अमावस्या मतलब नो मून डे होता है, जिस दिन लाइट्स नहीं होती है। जैसे बोलते हैं जब पूरा अंधकार रहता है, और अंधकार में सबसे ज्यादा जो होती है ब्लैक एनर्जीज, जैसे काला जादू, स्पिरिट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने दीपावली के दिन पूजा का महत्व सबसे ज्यादा बताया है। क्यों? आप घर में बैठ के पूजा करेंगे, आप घर में बैठ के भगवान की पूजा प्रार्थना करेंगे, आप कहीं बाहर जाएंगे ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि दीपावली के दिन घर पे बैठ के पूजा करो, दीपक जलाओ, दिए जलाओ। और फटाके भी हम क्यों फोड़ते पता है आपको? जो स्पिरिट्स एनर्जी होती है, जो हमारे आसपास की एनर्जीज होती है, वो भाग जाती है फटाके के आवाज से। वाह, ये चीज़ तो मुझे सच में बताओ तो मुझे नहीं पता था कि दिवाली का महत्व अमावस से क्यों जोड़ा गया है। आई डोंट नो। और दूसरा मुझे ये भी जानना था कि अमावस वाले दिन किस देव की लोग पूजा करते हैं और किस देव की पूजा करनी चाहिए एक्चुअली? देखिए, अमावस के दिन अलग अलग लोग, अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं, लेकिन सनातन धर्म में कहा गया है कि अमावस्या जो है वो मोक्ष के लिए सबसे ज्यादा उसको माना गया है। दूसरा, पितरों के मोक्ष के लिए। ठीक है, तो उस दिन अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की जिस तरह से आप पूजा करना करते हैं, या तो आप पितृदोष की पूजा उस दिन करते हैं, करवाते हैं, कोई तीर्थ स्थान पे जाके आप गंगा स्नान करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा जो उस रिजल्ट है अमावस्या का, वो उस दिन मिलता है। आप अपने पितरों की शांति करवा सकते हैं उस दिन, आप पितरों के लिए पूजा करवा सकते हैं, आप अपने फैमिली पे अगर कोई पितृदोष लगा है उसका भी निवारण उस दिन करा सकते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अमावस इज वेरी पावरफुल। अमावस इज वेरी पावरफुल, बट वो पावरफुल जिनको समझ आता है उनके लिए पावरफुल है। आधे लोगों को पता ही नहीं अमावस्या में क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अमावस्या में बहुत ज्यादा आप एक जगह से दूसरी जगह पे मत जाइए, चीजों को जैसे बोलते हैं ना, जो चार रास्ता होते हैं उसको लांघिए मत, नए चीजों को मत खरीदिए, नए कपड़े मत पहनिए, बाल को खुला रख के मत जाइए। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है अवंतिका। तो ये अमावस में जैसे आपने बताया देव मतलब कि पितृ पूजा और ये सारी चीज़ें, बट अमावस के पीछे लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे तांत्रिक, मतलब कि मैं तो मुंबई में रह रही हूँ अभी फ़िलहाल, बट मैंने बहुत सारी अलग अलग जगह पर देखा है कि तांत्रिक लोग बैठे होते हैं, और कभी कभी आप कभी कहते ना कि मुझे ये काम हो जाए मेरा, तो लोग बोलते नहीं अमावस वाले दिन करो। तो ऐसा क्या है जो ब्लैक एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? आप एक बात बताइए, अगर ये रूम में सारी लाइट्स आप देख रहे हो, ठीक है, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, अगर मैं सारी लाइट्स बंद कर दूं और बिल्कुल घुप अंधेरा है, हम किसी को देख पाएंगे? नहीं। तो अमावस्या के दिन इतना घुप अंधेरा यूनिवर्स में होता है, तो उस दिन जो हायर एनर्जीज होती है वो कहीं नहीं होती है, और उसी दिन जो ब्लैक एनर्जीज है उसको ज्यादा पावर मिलता है। कालापन क्या है? ब्लैक एनर्जीज को कालापन ही चाहिए, वो सबसे ज्यादा अमावस्या से मिलता है। अमावस्या में वो लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि उस दिन लाइट नहीं होती है। तो एक्चुअल ब्लैक एनर्जीज होते हैं? बिल्कुल होती है, और आपको महसूस भी होती है। इसलिए हमारे पुराने लोग नहीं कहते थे कि अमावस्या है बाहर मत जाओ। मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा कहा करते थे कि अमावस्या के दिन बाहर 7 बजे के बाद नहीं जाना है, बाल खुले करके नहीं जाना। सो देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। जो हम
ऐसे कहा जाता है कि जब आप वो 4 रास्ता होता है उसको अगर आप क्रॉस करते हैं और अगर गलती से भी आपका आपने खुला बाल है वो आपका बाल गिर गया, इंसान वहां से वो बाल उठा के आपको मार भी सकता है। इतना बड़ा तंत्र होता है जो लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है लिटरली कि ऐसी चीजें होती हैं और बिल्कुल होती है, क्योंकि जो भगवान ने दिन बनाया है, रात बनाया है, तो ब्लैक और व्हाइट एनर्जीज दोनों एग्जिस्ट करती हैं। जहां पर भगवान है वहां पर दानव भी, शैतान भी है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। बट मुझे नहीं लगता कि जेनजीस टाइप के जितने भी लोग आ रहे हैं आज की डेट में, और हम सनातनी बोलते ज़रूर है अपने आप को, बट हम फॉलो नहीं करते वो सारी चीज़ें। तो लिटरली लोगों को मतलब कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है तो उनको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अवंतिका मैं यहाँ पर दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जेनजी भी आप हो, अगर आप कहीं छोटा मोटा चीजें जो होती है वो तो भूल जाए, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें अभी हुई है। आपने अभी देखा होगा एक मर्डर केस हुआ था जिसमें वो फीमेल ने अपने पति को काट के डाल दिया। आपको पता है कि उन लोगों ने एक ब्लैक कुछ जो है वो प्रैक्टिस किया था। देखा गया कि उनके घर पे दीवारों पे बहुत सारी चीजें वो उस टाइप की देखने मिली जो उन लोगों ने प्रैक्टिस की थी। उन्होंने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया था और बलि दिया गया है। तो आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये चीजें एग्जिस्ट करती है और ये चीजें होती है, और उसका आपको पूरी तरह से नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरह से आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए, क्या चीजें नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम आदिशक्ति के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं कि चीजें होती है, ये चीजें करते हैं लोग, तो आपको किस तरह से बचना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए, ये भी हम बता रहे हैं कि आप ये सब चीजें अवॉइड करो, मत जाओ अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन खाना लेकर भी कहीं नहीं जाना। जैसे मैं कुछ ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ जो शायद मेरे साथ एग्री हो नहीं हो, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अमावस्या के दिन अगर आप कहीं से भी खाना भी मंगवा रहे हो तो हमेशा मेक श्योर करो कि जब वो खाना आता है आप पहले जमीन पे रखो और उसके बाद खाना खाओ। जैसे लोग जोमेटो से मंगाते हैं, स्विगी से मंगाते हैं, आप देखो वो आदमी आ रहा है, उसको थोड़ी पता है कि वो क्रॉस नहीं, वो तो क्रॉस भी कर रहा है, कहीं पर भी खड़ा है, कुछ भी बोल रहा है। तो उस टाइम पे वो सारी एनर्जीज जो होती है वो खाने से, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं होती है जो भूखी है, वो खाना भी आप लेके जा रहे हो तो उसके साथ साथ आप तक आ जाती है। सो आप जब वो खाना जमीन पे रखते हो, बोलते हैं कि जो धरती माता है उसमें इतना पावर होता है कि अगर आपने वो चीजों को धरती पे रख दिया ना, वो सारा चीज निकल जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अमावस को फास्ट कर रहे होते हैं। तो जो अमावस को फास्ट कर रहे होते हैं वो लिटरली निगेटिव एनर्जीज के लिए फास्ट कर रहे होते हैं, या फिर निगेटिव एनर्जीज को डाउन करने के लिए, या फिर पॉजिटिव होने के लिए फास्ट रखते हैं? ये मुझे नहीं पता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी बताएं और हमारे जो ऑडियंस है वो भी इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हो। देखिए, दो चीजें यहाँ पर मैं बोलती हूँ। जो तांत्रिक हैं, जो लोग तंत्रा प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग अमावस्या के दिन फास्टिंग अलग तरीके से करते हैं। उनका फास्टिंग जो रहता है वो कुछ कुछ चीजें खाने से होता है, जैसे मांस, मदिरा होती है, वो उनका अलग फास्टिंग है। ऐसे वो 365 डेज में शायद कभी कभी खाएंगे, लेकिन जिस दिन वो लोग कुछ तंत्र प्रैक्टिस करेंगे उस दिन उनका फास्टिंग ऐसे होता है, जहाँ मांस होती है, मदिरा होती है, उससे फास्टिंग करते हैं। लेकिन जो लोग अपने पितरों दोष के लिए पूजा करवाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं, या जो कहीं तीर्थ स्थान में जाके नहा धो के जो पूजा, वो लोग वाकई में जो है वो फास्टिंग करते हैं ताकि उनकी शरीर की ऊर्जा ठीक हो, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी ना रहे। सो मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, ये मौनी अमावस्या क्या है? लोग बोलते हैं कि मौनी अमावस्या पड़ रहा है, लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, तो इसका रीजन क्या है? मौनी अमावस्या का सीधा रीजन जो है वो मोक्ष है। ओके। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा जो आप उसको बोलते हैं कि एक पॉइंट ऐसा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आपने मौन रख लिया, उस दिन आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके अगर आपने पूजा कर ली, भगवान की, विष्णु जी की पूजा कर ली, और वहां भगवान को प्रार्थना की कि भगवान हमारे जो भी हमने पाप कर्म किए हैं उस पाप कर्म से हमें मुक्ति दीजिए, और हमारे इस जन्म के कर्म को भी आप हमको मुक्त कर दीजिए, तो भगवान उस दिन आपकी वो वाली जो बात है वो भी सुन लेते। इतना पावरफुल दिन रहता है मौनी अमावस्या का। इसीलिए बहुत सारे लोग मौनी अमावस्या को, आपने देखा होगा कि तीर्थ स्थान पे जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के पाठ करते हैं, बड़े बड़े दान किए जाते हैं, क्योंकि वो अमावस्या सबसे पावरफुल अमावस्या मानी जाती है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। वाह। मैं चाहूँगी कि मैं इस टॉपिक को अभी फ़िलहाल ऑडियंस के ऊपर छोड़ना चाहूँगी मैम, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक ऑडियंस से कि आपके दिमाग में अमावस को लेकर क्या क्या और चीज़ें हैं, क्या क्या और एक्टिविटीज़ आती हैं, बिकॉज ये जो ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि एंड होने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसका स्टार्टिंग तो आप कर सकते हैं बट इसका एंड नहीं है।
लोगों को ब्लैक मैजिक के ऊपर भरोसा भी, लोगों को ब्लैक मैजिक के ऊपर भरोसा है भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मैम, मैंने जहाँ तक मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग बोलते हैं कि मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि ऑडियंस हमें बताए कमेंट्स करके, और ऑडियंस को कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए और लिटरली उनके साथ में ऐसे क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ हुई हैं वो भी हमें शेयर करें अमावस के रिगार्डिंग, ताकि हम आपको और भी चीज़ें अवेयर कर सकें और इस एपिसोड को और भी इंटरेस्टिंग बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।